फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश जेबीटी टेट की साइकोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी जीके सेक्शन डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम साइकोलॉजी सेक्शन देखेंगे। 30 क्वेश्चन है इसके। सीरीज डी है मेरे पास, आपके पास कोई और सीरीज भी होगी तो क्वेश्चंस आप मैच कर लेना। क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे बट क्वेश्चंस यही होंगे। और साइकोलॉजी सेक्शन इतनी इजी आई थी कि लगभग हमने 27-28 क्वेश्चन किए ही थे अपने प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, एक दो क्वेश्चन होंगे जो अलग आए होंगे बट सभी क्वेश्चंस हमने किए थे। अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपकी साइकोलॉजी सेक्शन तो बिल्कुल सही गई होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इस पेपर का हमारा, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब जी एंड एस इंटेलिजेंस फैक्टर। जी और एस इंटेलिजेंस फैक्टर किसने दिए थे? स्पेयरमैन ने दिए थे। जी से जनरल फैक्टर और एस से स्पेसिफिक फैक्टर। शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। पिछली ही वीडियो में हमने देखा था कि शेल्डन ने पर्सनैलिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में। और वो पार्ट्स कौन कौन से थे? एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ और मीजोमॉर्फ। एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन, किसी भी पर्सन का एवरेज आईक्यू कितना होता है? 90 to 110। नॉलेज ऑफ अ रिजल्ट विल क्रिएट विच काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन लर्निंग। अगर आप बच्चे को रिजल्ट बताते हैं तो वो लर्निंग पर किस तरह का इम्पैक्ट देगा? तो जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है लर्निंग पर। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या सिक्रीट करती हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स उन ग्लैंड्स को कहते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करती हैं और ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। कोज एंड इफेक्टिव रिलेशनशिप कैन बी डन मोर एक्यूरेटली बाय। कोज और इफेक्टिव रिलेशनशिप जो है वो हम एक्सपेरिमेंटल मैथड से ज़्यादा एक्यूरेटली कर सकते हैं। अ चाइल्ड राइट डाउन हिज ओन थॉट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जब बच्चा अपने ही थॉट्स लिखता है, ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का। व्हेन डज डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। तो डेवलपमेंट जो है, जो विकास है, कब से शुरू हो जाता है? विकास शुरू हो जाता है कंसेप्शन से ही। बर्थ आपने नहीं करना है, कंसेप्शन जो है वहीं से जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो शुरू हो जाता है। पेवलोव एक्सपेरिमेंटेड ऑन विच। पेवलोव, इवान पेवलोव ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो किया था डॉग के ऊपर। ठीक है, अपनी थ्योरी क्लासिकल कंडीशनिंग में। हु गिव सोशल लर्निंग थ्योरी, ये सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं अपनी वीडियोस में। सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दी? बहुत इजी, अल्बर्ट बेंड्यूरा ने दी सोशल लर्निंग थ्योरी। एक्सेसिव एंड इरेशनल फेयर रिएक्शन इज कॉल्ड। एक्सेसिव और इरेशनल फेयर रिएक्शन, ये कहेंगे हम फोबिया को। ठीक है, रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट आर द लॉ ऑफ। रेडीनेस, एक्सरसाइज और इफेक्ट, ये जो लॉ हैं किसके लॉ हैं? ये लॉज हैं लर्निंग के। ठीक है, विच नीड हैज़ बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की थ्योरी ऑफ मास्लो। मास्लो की थ्योरी हायरार्की ऑफ नीड में जो टॉप नीड थी वो कौन सी थी? मैंने पहले ही बोला था आपको कि यहाँ से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। टॉप नीड थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और अगर आपको बॉटम नीड पूछा होता तो फिजियोलॉजिकल नीड होती। If previous learnt material creates obstruction in new learning, this will known as the which kind of transfer of learning। अगर आपने जो पहले कुछ पढ़ा है वो नई लर्निंग के लिए बाधा उत्पन्न करता है तो ये किस तरह का ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है? ये है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर ये बाधा उत्पन्न नहीं करता तब पॉजिटिव ट्रांसफर होता और कुछ बेनिफिट देता। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद विच साइकोलॉजिस्ट। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किस साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग रिलेटेड है स्किनर से, BF स्किनर से। रोरशाह इंक ब्लोड टेस्ट असेस। रोरशाह इंक ब्लोड टेस्ट जो है एक तरह का पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट है। ये असेस करता है अनकॉन्शियस मोटिव्स को। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, ईगो इज बेस्ड ऑन। फ्रूड ने दिए थे, सिगमंड फ्रूड ने इड, ईगो और सुपर ईगो 3 स्टेजेस दी थी अपनी थ्योरी में, साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। फ्रूड ने ईगो को कहा रियलिटी प्रिंसिपल। ठीक है, और फ्रूड ने इड को कहा प्लेजर प्रिंसिपल। इड को कहा प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो को कहा रियलिटी प्रिंसिपल और सुपर ईगो को कहा मोरालिटी प्रिंसिपल। ठीक है, मोरालिटी या फिर आइडियल प्रिंसिपल। आर्मी बीटा टेस्ट इज आर्मी बीटा टेस्ट जो है वो एक तरह का नॉन वर्बल टेस्ट है, रिटन टेस्ट है ये। क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 16 ईयर्स एंड उसकी मेंटल एज 12 साल। तो बच्चे का हमें IQ कैलकुलेट करना है। तो IQ कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेंटल एज कितनी दी गई है? 12, क्रोनोलॉजिकल एज दी है 16, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है। 2 से होगा ये सॉल्व। ठीक है, ओके, 4 यहाँ पे आ जाएगा। 25 मल्टीप्लाई बाय 3, 75 इस बच्चे का IQ होगा, बिलो एवरेज। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ। स्टोरेज किसका प्रोसेस है? स्टोरेज मेमोरी का है, मेमोरी में हम स्टोर करते हैं। ग्रोथ इज रिलेटेड टू, जो ग्रोथ है वो
क्वांटिटी से रिलेटेड है, क्वांटिटी से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होती तो जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों से रिलेटेड है, जबकि जो ग्रोथ है वो क्वांटिटी से रिलेटेड है। क्योंकि जब जब आप मेज़र करेंगे कि किसी पर्सन की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, तो आप क्वांटिटी में मेज़र करेंगे, जैसे कितनी केजी है, कितनी मीटर है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी, एज द ट्रायल इंक्रीजेस, थॉर्नडाइक की थ्योरी के अनुसार जितना ट्रायल बढ़ेगा तो एरर जो है वो बढ़ेगा या कम होगा, तो जितना ट्रायल बढ़ेगा एरर उतना कम होगा, एरर डिक्रीजेस। नेक्स्ट वन, स्पैन ऑफ अटेंशन इज, अटेंशन का जो स्पैन है वो लिमिटेड होता है। हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट, कैट पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो कैट पर एक्सपेरिमेंट किया था थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। नेक्स्ट वन, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, अब इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंस क्या मेजर करती है, हमारी कग्निटिव एबिलिटी। स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कग्निटिव एबिलिटी मेजर करता है। हंगर थर्स्ट ऑक्सीजन, किस तरह के मोटिव हैं, हंगर थर्स्ट ऑक्सीजन, ये सारे बायोलॉजिकल मोटिव्स हैं। कैरल गिलिगन एसोसिएटेड विद विच प्रिंसिपल ऑफ, कैरल गिलिगन जो है वो मोरल डेवलपमेंट प्रिंसिपल से रिलेटेड है। विच पीरियड इज कॉल्ड द चाइल्डहुड, हमने पिछले ही वीडियो में सारे स्टेजेस पढ़े थे बच्चे की लाइफ के, ठीक है। तो चाइल्डहुड जो है वो रहेगी हमारी 2 to 12 ईयर्स, ठीक है। पहले आएगा अर्ली चाइल्डहुड, उसके बाद आएगा आपका लेट चाइल्डहुड, ठीक है। 0 to 2 तो इन्फेंसी हो गया, 12 to 18 फिर एडोलेसेंस आ गई। ओके, नेक्स्ट वन, STM स्टैंड्स फॉर, STM की फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। जीन पियाजे डिवाइड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन हाउ मैनी स्टेजेस, जीन पियाजे ने अपनी थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस उन्होंने दी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशन, जिनके बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पेपर था HP JBT टेट का, जीके सेक्शन पहले आ चुके हैं, ये हमारी साइकोलॉजी सेक्शन है। वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।